कहानी की शुरुआत साल 2050 से होती है, जहां अचानक पूरी दुनिया पर अनगिनत एलियन मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। इंसानों को इस हमले का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ये मॉन्स्टर दिखने में बहुत डरावने थे और इन्हें लॉन्ग टेल्ड ईगल कहा जाता था। किसी को नहीं पता था कि ये कहां से आए हैं और क्यों इंसानों पर हमला कर रहे हैं। इन मॉन्स्टर्स की सबसे खास बात ये थी कि ये बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते थे और इन्हें मारना बहुत मुश्किल था। इन्होंने बहुत सारे इंसानों को अपना शिकार बना लिया था। पिछले 2 सालों से ये जंग लगातार चल रही थी और अब पूरी धरती पर इन मॉन्स्टर्स का कब्जा हो चुका था। हालत इतनी खराब थी कि पूरी दुनिया में अब 5 लाख से भी कम इंसान जिंदा बचे थे। तभी दुनिया के कुछ बड़े वैज्ञानिकों ने मिलकर एक टाइम मशीन बनाई जो वक्त में पीछे जा सकती थी ताकि आज के इस खतरे को टाला जा सके। कहानी अब साल 2022 की एक शाम पर आती है। उस समय बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठकर वर्ल्ड कप फुटबॉल का मैच देख रहे थे। अचानक मैदान के बीचों बीच एक अजीब सा पोर्टल खुलता है। उसमें से बहुत तेज रोशनी और ऊर्जा निकलती है और देखते ही देखते हथियारों से लैस सैनिकों की एक टीम उस पोर्टल से बाहर आती है। टीवी पर यह सब देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाती है। तभी उस पोर्टल से एक औरत बाहर निकलती है जिसे सब ब्लैक गर्ल के नाम से जानते थे। उस औरत ने भीड़ को शांत करते हुए कहा, आप लोग घबराइए मत, हम साल 2052 से आए हैं। आज से करीब 28 साल बाद इन खतरनाक एलियन मॉन्स्टर्स की वजह से पूरी इंसानी सभ्यता खत्म होने वाली है। और उसने बताया कि भविष्य में इंसानों को बहुत नुकसान पहुंचा है और वे यह जंग हारने वाले हैं। उनका यहाँ आने का मकसद सिर्फ आप लोगों से मदद मांगना है। ये खबर टीवी के जरिए पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है और हर तरफ डर का माहौल बन जाता है। जब सरकार ने पूरी तरह जांच की तो यह साबित हो गया कि ये लोग सच में भविष्य से आए थे। इसके बाद दुनिया भर के देशों ने मिलकर टाइम मशीन बनाना शुरू किया ताकि अपने सैनिकों को भविष्य में लड़ने के लिए भेजा जा सके। साथ ही आम लोगों से भी इस जंग में शामिल होने की अपील की गई। चाहे कोई मर्द हो या औरत, कोई भी इस जंग का हिस्सा बन सकता था। नियम यह था कि हर किसी को भविष्य में सिर्फ 7 दिनों के लिए रुकना होगा और समय पूरा होते ही उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां जाने वालों में से 10 में से सिर्फ एक इंसान ही सही सलामत वापस लौट पाता था। हमारा हीरो मैक्स एक रिटायर्ड फौजी था जो अब एक स्कूल में बायोलॉजी टीचर का काम करता था। जब वह बच्चों को पढ़ा रहा था तभी उसे फौज में शामिल होने का एक जरूरी नोटिस मिलता है। एक पुराना फौजी होने के नाते वह मिलिट्री बेस पर रिपोर्ट करता है। वहां उसे पता चलता है कि इस मिशन पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनकी मौत इन मॉन्स्टर्स के आने से पहले ही होने वाली हो। जब मैक्स ने मशीन में अपना हाथ डाला तो रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी जिंदगी के सिर्फ 7 साल ही बचे थे। यह उस जंग में जाने के लिए एकदम सही था। मैक्स अभी इस नतीजे पर सोच ही रहा था कि अचानक उसके हाथ में बहुत तेज दर्द होता है। मशीन ने उसके हाथ के अंदर 3 खास चिप लगा दी थी। वहां मौजूद एक सैनिक ने उसे बताया, इस चिप की मदद से हम तुम्हें ट्रैक कर पाएंगे और यह तुम्हारे बात करने के भी काम आएगी। जाने से पहले मैक्स अपनी पत्नी से मिलता है और उसे यह खबर देता है। यह उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती थी क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वह वापस आएगा या नहीं। वह वापस बेस पर पहुंचता है जहां उसके साथ करीब 1.5 लाख लोग और थे। इनमें से ज्यादातर आम लोग थे जिन्हें हथियार पकड़ना तक नहीं आता था। वहीं पर एक सैनिक खड़ा था जिसने लाल कपड़े पहने थे। वह 3 बार भविष्य में जाकर जिंदा वापस लौट आया था। तभी कमरे में एक बहुत तेज रोशनी चमकती है और सबके सामने एक पोर्टल खुल जाता है। अब सबको भविष्य में जाकर उन खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ना था। एक एक करके लोग उस पोर्टल के अंदर खींचे चले जाते हैं। जब मैक्स की बारी आती है तो अचानक मशीन में कोई खराबी आ जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। साल 2052 में पहुंचते ही लोग आसमान से गिरने लगते हैं और कईयों की मौत तो मॉन्स्टर को देखने से पहले ही हो जाती है। मैक्स की किस्मत अच्छी थी कि वह एक पानी के टैंक में गिरता है और बच जाता है। बाहर निकलने के बाद वह दूरबीन से देखता है कि आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और जंग शुरू होने से पहले ही बहुत कम लोग बचे हैं। तभी उसका सिग्नल वापस आता है और कमांडर ने उसे रेडियो पर बताया, मैक्स, मॉन्स्टर्स ने इस पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है और हम जल्द ही यहाँ बम गिराने वाले हैं। कमांडर ने उसे आगे समझाया कि बम गिरने से पहले उन्हें वहाँ फंसी एक रिसर्च टीम को किसी भी हाल में बचाना होगा। मैक्स अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंचता है जहां रिसर्च टीम रुकी हुई थी, लेकिन वो पूरी रिसर्च टीम पहले ही इन खतरनाक मॉन्स्टर्स का शिकार बन चुकी थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वो वहां मौजूद सारा डेटा इकट्ठा करें और जल्दी से निकल जाएं। जैसे ही वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, मॉन्स्टर ने अपनी हड्डियों से मैक्स के एक साथी पर सीधा हमला किया। मैक्स ने तुरंत अपनी टीम को इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, सब लोग एक साथ गोली चलाओ। गोलियों की आवाज सुनकर वहां के बाकी मॉन्स्टर्स भी जाग गए और तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगे। एक मॉन्स्टर गैलरी से होता हुआ बहुत फुर्ती से नीचे आया और मैक्स के
और साथी को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। ये मॉन्स्टर्स इतने ताकतवर थे कि गोलियों का भी उन पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। मैक्स अपने साथियों को बचाने के लिए खुद कवर देने लगा, लेकिन मॉन्स्टर्स लगातार उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही उनका आखिरी साथी दरवाजा बंद करने वाला था, एक मॉन्स्टर ने उसे दीवार पर पटका और घसीटते हुए अपने साथ ले गया। मैक्स अकेला पड़ गया था। उसने पागलों की तरह गोलियां चलानी शुरू कर दी। जब उसकी बड़ी बंदूक की गोलियां खत्म हो गईं, तो उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली, लेकिन देखते ही देखते उसकी पिस्तौल भी खाली हो गई। मैक्स ने हार नहीं मानी और पास पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाकर मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। बिल्कुल आखिरी वक्त पर उसका साथी इवान वहां पहुंचा और उसने उस मॉन्स्टर को मार गिराया। इवान ने सबको एक बहुत जरूरी बात बताते हुए कहा, इन मॉन्स्टर्स को मारना है तो सिर्फ इनकी गर्दन या पेट पर ही वार करना होगा, यही इनकी कमजोरी है। तभी उन्हें सिग्नल मिला कि शहर के सारे मॉन्स्टर्स अब उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। अच्छी बात यह थी कि तभी वहां सेना की एक टीम पहुंच गई। सबको लगा कि अब वो बच जाएंगे, लेकिन अगले ही पल एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। मॉन्स्टर्स के एक झुंड ने सेना की मजबूत गाड़ियों पर हमला कर दिया और कुछ ही मिनटों में सारे सैनिकों को खा गए। मैक्स ने एक बार फिर लड़ाई संभाली और फायरिंग शुरू कर दी। ये मॉन्स्टर्स अब और भी भयानक हो रहे थे, क्योंकि इंसानों को खाने के बाद उनका शरीर बदल रहा था। ऊपर से बमबारी शुरू होने वाली थी और उनके पास बचने के लिए बहुत कम समय था। जैसे ही विमानों ने बम गिराना शुरू किया, मैक्स ने चिल्लाते हुए कहा, सब लोग जल्दी यहाँ से पीछे हटो। धमाकों की वजह से कुछ मॉन्स्टर्स तो आग में जलकर मर गए, लेकिन बाकी अभी भी उनके पीछे पड़े थे। इसी भागदौड़ में उनका एक साथी पांग गैलरी से नीचे गिर गया। मैक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनके एक और साथी को मॉन्स्टर की हड्डी लग जाती है। अपने साथियों को बचाने के लिए कुछ लोगों ने खुद को वहीं रोकने का फैसला किया ताकि बाकी लोग सुरक्षित निकल सकें। तभी वहां बहुत सारे बम गिरते हैं, जिससे उस इलाके के सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस धमाके के असर से मैक्स बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को एक मिलिट्री बेस पर पाता है। वहां उसकी मुलाकात उस मिशन की कमांडर से होती है। कमांडर ने उसे एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर मैक्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमांडर ने मैक्स की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी वही बेटी हूँ जिसे तुम 30 साल पहले छोड़कर आए थे। मैक्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी सी बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है और इस पूरी जंग को संभाल रही है। कमांडर ने मैक्स को समझाया कि इन मॉन्स्टर्स का खात्मा तभी मुमकिन है जब हम इनके लीडर यानी पर्पल हार्ट मॉन्स्टर का खून हासिल कर लें। मैक्स, हमें उस खास मॉन्स्टर के खून से एक ऐसा वायरस बनाना होगा जो इन सबको जड़ से मिटा सके। जल्द ही खबर मिलती है कि एक गुफा के पास पर्पल हार्ट मॉन्स्टर देखा गया है। सैनिक उसे रस्सियों से बांधकर बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। तभी वह मॉन्स्टर अंदर से बाहर निकलता है और सैनिकों पर हमला कर देता है। हालत बिगड़ते देख कमांडर खुद अपनी टीम की मदद के लिए नीचे कूद जाती है, लेकिन वह मॉन्स्टर काबू में नहीं आ रहा था और वापस गुफा के अंदर जाने लगा। तभी एक आदमी ने उस गुफा में आग छोड़ दी और आखिरकार सबकी कड़ी मेहनत के बाद उस खतरनाक मॉन्स्टर को एक मजबूत पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। उस मॉन्स्टर को समुद्र के बीच बने एक मिलिट्री बेस पर लाया जाता है, जो इंसानों की आखिरी उम्मीद थी। वहां लैब में रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने आखिरकार वो वायरस तैयार कर लिया जो इन मॉन्स्टर्स को 100% खत्म कर सकता था। लेकिन तभी पिंजरे में बंद मॉन्स्टर ने अपनी आवाज से पूरी दुनिया के मॉन्स्टर्स को वहां बुला लिया। हजारों की तादाद में मॉन्स्टर्स ने बेस पर धावा बोल दिया। कमांडर ने वायरस की शीशी मैक्स के हाथ में दी और कहा, मैक्स, अब हमारे पास वक्त नहीं है। तुम्हें यह वायरस लेकर तुरंत अपने समय में वापस जाना होगा और इसे बहुत बड़ी तादाद में बनाना होगा। टाइम मशीन चालू होने में अब सिर्फ 7 मिनट बचे थे। भागते समय एक मॉन्स्टर की हड्डी कमांडर को लग जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाती है। मैक्स उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन तभी टाइम मशीन का पोर्टल खुल जाता है। कमांडर ने मैक्स का हाथ छोड़ते हुए कहा, तुम्हें जाना होगा मैक्स, ताकि तुम मुझे और इस पूरी दुनिया को बचा सको। इतना कहते ही वहां मॉन्स्टर्स का राजा आ जाता है और कमांडर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। इससे पहले कि मैक्स कुछ कर पाता, वह पोर्टल के अंदर खींचा चला गया और वापस साल 2022 में पहुंच गया। मैक्स को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी भयानक सपने से जाग कर आया हो। मैक्स ने तुरंत उस मॉन्स्टर के खून की जांच करवाई जो वो अपने साथ भविष्य से लाया था। जांच में पता चला कि उस पर जो राख मिली है वो रूस के खास ग्लेशियरों यानी बर्फ के पहाड़ों में पाई जाती है। मैक्स को अब समझ आ गया कि ये लियो हंटर मॉन्स्टर्स कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि वे हजारों सालों से रूस की गहरी बर्फ के नीचे दबे हुए। मैक्स ने ये सारी बात अपने बड़े अफसरों को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। मजबूर होकर मैक्स अपने पिता के पास गया और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मैक्स, उसके पिता और उसका दोस्त प्लेन लेकर रूस के उसी बर्फीले इलाके में पहुंच जाते हैं। जैसे ही उन्होंने वहां एक धमाका किया, बर्फ के नीचे छिपा हुआ एलियंस का एक बहुत बड़ा जहाज दिखाई देने लगा। मैक्स ने अपने पिता और हेई से कहा, आप दोनों बाहर रुककर पहरा दीजिए, और मैक्स की टीम उन राक्षसों को मारने के लिए अंदर गई। जहाज के अंदर का नजारा बहुत डरावना था।
वहाँ जगह जगह एलियंस की लाशें पड़ी थी। जहाज के सबसे पिछले हिस्से में पहुंचते ही वहाँ हजारों की संख्या में लियो हंटर मॉन्स्टर्स सो रहे थे। मैक्स ने कहा, जल्दी करो, हमें इनके शरीर में यह वायरस डालना होगा। जैसे ही उन्होंने वायरस डालना शुरू किया, मॉन्स्टर्स दर्द से तड़पने लगे। उनकी चीखों की वजह से जहाज के बाकी सारे राक्षस भी जागने लगे और बाहर भी मॉन्स्टर्स आ गए थे, जिन्हें उन दोनों ने मार गिराया। लेकिन अंदर और भी मॉन्स्टर्स जागते जा रहे थे। यह देखकर मैक्स ने उस जहाज को उड़ा दिया। तभी एक जोरदार धमाका होता है और पूरा जहाज आग की लपटों में घिर जाता है। जहाज के अंदर मौजूद हजारों लियो हंटर उसी आग में जलकर राख हो जाते हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह खतरनाक मॉन्स्टर्स और एक्शन से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।